ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की शौर्य को लेकर आज देश के अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रायपुर से लेकर लखनऊ तक हजारों लोगों ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर मार्च किया। मुख्यमंत्री से लेकर आम लोग तक यात्रा में शामिल हुए। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, पंचकुला, अहमदाबाद, देहरादून और भुवनेश्वर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के शौर्य को लेकर आज देश के अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्यों के सीएम और नेता भी शामिल हुए। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से पंचकुला, अहमदाबाद, देहरादून और भुवनेश्वर। छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर भारत की जीत और भारतीय सेना ने शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस का परिचय दिया। सेना ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद पर ऐसा प्रहार किया, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल रेंगने लगा। और इसी सम्मान में देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अलग अलग शहरों में तिरंगे के साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता नजर आए। बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए सेना की शौर्य गाथा सुना रही है, तो वहीं पर इस यात्रा से हर एक आम इंसान जुड़ रहा है। तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखी। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कई हिंदूवादी संगठनों ने हिस्सा लिया और भारत माता की जय का उद्घोष भी किया। भारत माता की, भारत माता की। तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने पाकिस्तान का बेशर्म चेहरा भी देखा। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। चीड़बाग से शहीद स्मारक गांधी पार्क तक के लिए निकली यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के जरिए एकता, अखंडता और सैन्य सम्मान का संदेश दिया गया। सेनाओं का अभिनंदन है, हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है। उनके नेतृत्व में जो है देश निर्णायक जंग देश की सेनाओं ने करी और विजय प्राप्त करी। हम सबको बधाई देते हैं। सेना के सम्मान में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल सैनिकों के साथ हम कंधे से कंधा मिला खड़े हुए हैं। कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। तमाम आप देख रहे हैं ये देवी उत्तराखंड में सलाब अमर उमर सेना के सम्मान में आप यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? आज जो सेना का जो हमने सर ऊंचा कराया है, उसके लिए हम आपको सेना का बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और भारत माता की जय। हाथों में तिरंगा थामे ये ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, जिन्होंने अपने राज्य में तिरंगा यात्रा बाइक रैली को न सिर्फ रवाना किया, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम से कार्यक्रम का नेतृत्व भी किया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत मंगलवार को दिल्ली से की गई, जिसके बाद हरियाणा और गुजरात की सड़कों पर भी देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। श्रीनगर के लाल चौक पर भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और अलग अलग जगहों पर उसकी झलक भी देखने को मिली। लगातार लोग भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। हमारे सहयोगी सुमित की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान को जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद पूरे देश में भारतीय सेना के इस शौर्यपूर्ण जो है काम की सराहना हो रही है। तमाम जो देश में लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकाल रहे हैं। श्रीनगर लाल चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए भारत माता के वीर शूरवीरों के पराक्रम को जो है वो धन्यवाद करने के लिए लोग इस वक्त यहां पर कैसे तिरंगा अपने हाथों में थामकर लाल चौक पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग?
हाथों में तिरंगा है, बड़ी यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहले यात्रा राजस्थान से निकली थी। राजस्थान से होते हुए दिल्ली से माननीय इंद्रेश कुमार जी जो आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को आगे भेजा था। ये पंजाब, हरियाणा और जम्मू से होते हुए पहलगाम पहुंची थी। आज उसके बाद ये हमारा ये लाल चौक है जहां हम समर्पण करेंगे, इस यात्रा को खत्म करेंगे। इस यात्रा का जो नाम दिया वो भारत यात्रा, भारतीय सैनिकों का जो धन्यवाद करने के लिए। जिस तरह पहलगाम दुर्घटना के बाद, जो दरिंदगी के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, ये भारतीय सेना के जीत के लिए हमारा अब यही कहना है, इसको सिर्फ राजनीतिकरण न किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये भारत सरकार की जीत है। ये भारत सरकार की जीत है, भारतीय सैनिकों की जीत है। आज हम पूरे देश में देख रहे हैं कि जो जोश है वो लोगों का हाई नजर आ रहा है। कैसा लगा भारत की सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकत थी, पहलगाम करा के यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ पर भाई भाई की तरह रहते हैं। और उनको उनकी हरकत का हमारी बेटियों ने, कर्नल सोफिया ने और व्योमिका सिंह ने उनको वो मुंह तोड़ जवाब दिया है जो सिंदूर मिटाने की उन्होंने कोशिश करी थी। उसी ऑपरेशन सिंदूर को हमारी बेटियों ने घर में जाकर पूरा करा है। हम उनको बहुत बधाई देते हैं और उनके हौसला अफजाई के लिए हम राजस्थान से दिल्ली होते हुए, हरियाणा होते हुए, पंजाब और जम्मू होते हुए आज कश्मीर के लाल चौक में हम अपनी यात्रा को खत्म करते हैं। और